कोर्ट के आदेश में क्या क्या उल्लेख किया गया और सरकार ने बड़ी तत्परता से इसकी पालना भी की। आपको ऐसा लगता है कि इससे हम जातिवाद पर कुछ ही सही सरकारी तौर पर अंकुश तो लगा पाएंगे? ब्रिजेश जी, जैसा ये प्रकरण सामने आया, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी कोर्ट में, जिसमें कोर्ट ने जो केसेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को जब पेरूज किया तो उसमें पाया कि हर अभियुक्त के नाम के आगे उसकी जात दी हुई थी। हाँ। उस पे कोर्ट ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया और उसमें डीजीपी से उसका जवाब मांगा गया। डीजीपी ने जो अपना एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया उसमें उन्होंने 3 बातें कही। उन्होंने कहा इस तरह से कास्ट लिखने से, क्योंकि एक नाम के कई व्यक्ति होते हैं, गांव में एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, इसलिए हम जाति का इस्तेमाल उनके नाम के आगे सर, ये पूर्व व्यवस्था अंग्रेजों के टाइम ये उनका कथन है जो कोर्ट ने रिकॉर्ड किया है। और दूसरा कहा कि ये जो सिस्टम है जिसमें जो ये फॉर्मेट जो चला आ रहा है 1997 से, वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ है, तो उसमें बदलाव की आवश्यकता है। अंग्रेजों के वक्त का अंग्रेजों के वक्त का है। तो उन्होंने, कोर्ट ने इसका एक स्ट्रिक्ट नोट लिया और कोर्ट ने कहा कि इस तरह की चीज को आपको अब आगे नहीं बढ़ाना है। इसलिए कोर्ट ने कई इसमें उदाहरण स्वरूप जो पहले के जो जजमेंट्स आए हैं, इंदिरा साहनी जिसमें सेक्युलरिज्म की बात हुई है, एक अशोक कुमार ठाकुर का है जिसमें कास्टलेस सोसाइटी की बात की है, स्टेट ऑफ राजस्थान का है जिसमें कहा गया अक्यूज्ड का कोई रिलीजन, कोई कास्ट नहीं होती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब कोर्ट ने अपना निर्णय दिया तो उसमें उन्होंने कुछ दिशा निर्देश, जैसा आपके सामने अब आ चुका है, कि जारी किए हैं कि जिस तरह से ये जो जितने भी फॉर्मेट्स हैं क्राइम से रिलेटेड, उसमें जाति का उल्लेख अब नहीं होगा। उसकी जगह जो डीजीपी साहब का कथन था कि आइडेंटिफिकेशन जो है उसके लिए कोर्ट ने कहा हर एक में आप मदर्स नेम जोड़ेंगे, सन ऑफ के साथ साथ मां का भी नाम उसमें आएगा। इससे डिस्टिंग्विश हो सकेगा कि कौन व्यक्ति एक अभी जो आदेश है, जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी गवर्नमेंट ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया उसमें जातिगत रैलियों पर रोक, वाहनों पे आप जो दिखाए रहते हैं ना, ब्राह्मण ठाकुर ब्राह्मण हिंदू तमाम जाट वो नहीं लिख गुजर, सकते। वो जी पुलिस का जो नोटिस बोर्ड है उसमें जो जाति के कालम हटाएं, और सोशल मीडिया पर जिस तरह का जातिवाद और कंटेंट रील्स अब इसको कैसे रोका जाएगा, आई डोंट नो। नहीं, इसके लिए भी कोर्ट ने डायरेक्शन इशू किया है। इनसे कहा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो गाइडलाइंस हैं 2020 की, उसमें आप अमेंडमेंट्स लाएं, उसमें नेसेसरी डायरेक्शंस आप इंप्लीमेंट करें और इस केसेस के स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कारणों से देखिए बैठे बैठे जजमेंट है जी, ये बहुत माइलस्टोन जजमेंट, बिल्कुल बहुत अहम जजमेंट है। आप देखिए कि आने वाले आज के बाद कोर्ट किया जाएगा। आज के बाद किसी भी डॉक्यूमेंट में अक्यूज के नेम के आगे कास्ट नहीं वर्णित। बहुत शुक्रिया आपका। मैं फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर जयप्रकाश सिंह जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं।